एससीपी फाउंडेशन का एक और रिसर्चर किसी स्टैंडर्ड कंटेनमेंट सेल के अंदर एक टेबल के पास बैठा हुआ है। ये सारी जगहें थोड़ी डेंजरस होती हैं, खास तौर पर तब जब जिस एससीपी पर आप शोध कर रहे हैं वो आपको दिखाई ही ना पड़े। रिसर्चर कुछ नोट्स लिख रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। उसे अपने पीछे चीकू की आवाज सुनाई दे रही है और वो समझ पा रहा है कि हाई हीट पर फ्लैश को सिजल किया जा रहा है। उसके सर के पीछे उसे कुछ हीट महसूस होती है, जैसे कि कोई फायरबॉल फट गई हो, और फिर अचानक से एक ऑब्जेक्ट हवा में फ्लोट होता हुआ आता है। उसके सामने रखी टेबल पर वो रुक जाता है। ये खाने की प्लेट है और ये दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। आपको ये जानकर सरप्राइज महसूस होगा कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि एससीपी फाउंडेशन को केवल हिंसक जीवों के साथ ही डील करना है। SCP-682 और SCP-2317 की तरह हर एससीपी को इंसानों से नफरत नहीं है, न ही हर किसी से दुनिया के खत्म होने का खतरा है। इनमें से कई एससीपीज देखने में फ्रेंडली लगते हैं, लेकिन अगर आप ये अज्यूम करें कि एससीपी फाउंडेशन द्वारा कंटेन की गई कोई भी चीज पूरी तरह से हार्मलेस है, तो आप एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं। यह SCP-5031 का केस है। फाउंडेशन के कंटेनमेंट प्रोसीजर के अनुसार ये क्वाजी ह्यूमनॉइड है। इसका मतलब यह है कि इसमें इंसानों के कुछ फीचर्स हैं। इसको एक एयरटाइट सेल में रखा गया है। इसे 2 हफ्ते में एक बार फाउंडेशन पर्सनल द्वारा चेक किया जाता है। SCP-5031 को रेगुलर न्यूट्रिशन या स्टाफ के साथ रेगुलर इंटरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। SCP-5031 के साथ ट्रिक ये है कि इसे खाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये किसी भी चीज या इंसान को एनकाउंटर करता है तो ये उसका शिकार करके उसे खा भी सकता है। आप उन चीजों से तो बच सकते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन के बाकी जीवों की तरह SCP-5031 का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही परफेक्ट है। अगर कोई इसे ध्यान से ऑब्जर्व करे तो ये एग्जिस्ट करना ही बंद कर देता है। हम इसे क्वांटम लॉक कह सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जीव के डिसअपियर होने के बाद भी इसके कुछ ट्रेसेस छूट जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब ये जीव खुद एडजस्ट भी नहीं करता है तो भी इसका खून और स्केच मार्क्स पीछे छूट जाते हैं। इस वजह से इस जीव को अवॉइड कर पाना और कैमरे से कैप्चर कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन SCP-5031 के गायब होने के बावजूद भी इसकी परछाई दिखाई देती है। इस परछाई की मदद से रिसर्चर इसके फिजिकल ट्रेट्स का पता लगा पाए हैं। ऐसा बताया गया है कि ये ग्राउंड से लगभग आधा मीटर ऊपर चलता है और इसका सिर बहुत ही छोटा है। इसका धड़ 1.9 मीटर्स लंबा है। इसमें से लोअर आर्म्स की तरफ 3 सेट्स बाहर की तरफ निकलते हैं। अपने इन आर्म्स और लूज बॉडी की मदद से SCP-5031 किसी भी इंसान या जीव का शिकार करता है और अपनी ब्लेड जैसी पूंछ से अपने खाने को कट करता है। डिफेंस कैपेबिलिटी और फिजिकल फीचर्स के अलावा SCP-5031 के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है सीनियर रिसर्चर स्टेनली हक्सटेबल द्वारा किए गए 9 टेस्ट्स। इसकी हालत पर दया करके हक्सटेबल ने SCP-5031 के SCL सुपरवाइजर का रोल ले लिया। ये कंटेनमेंट यूनिट के अंदर से SCP-5031 की चीखों को सुनकर परेशान हो गए थे और इन्हें इसके ऊपर दया भी आने लगी थी। इसलिए इसे बेहतर समझ पाने के लिए हक्सटेबल ने कई सारे टेस्ट करने के बारे में सोचा, ताकि बिना तकलीफ पहुंचाए इस जीव को कंटेन करके रखा जा सके। ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि SCP फाउंडेशन अपने मिशन को कभी भी क्रूअल नहीं बनाना चाहता है। नॉर्मेलिटी को मेंटेन करके रखने के लिए कई सारे रिसर्चर्स और स्टाफ अपनी ड्यूटी करते समय इन जीवों के प्रति उसी तरह की दया भावना दिखा सकते हैं जैसे वो किसी भी और जानवर के प्रति महसूस करते हैं। हक्सटेबल ने अपने पहले टेस्ट में SCP-5031 के सेल में स्पीकर्स इंस्टॉल किए। कई सारे अलग अलग म्यूजिक पीसेस प्ले किए गए ताकि पता लगाया जा सके कि इससे उस जीव का स्ट्रेस कम हो रहा था या नहीं। SCP-5031 के स्ट्रेस लेवल को जज करके हक्सटेबल समझ पा रहा था कि म्यूजिक को यूज करके इस जीव को कैसे शांत किया जा सकता था। मॉर्निंग फॉरेस्ट, डीप ग्रोटो एंड सीसाइड पैराडाइज और 60s के ब्रिटिश रॉक बैंड जैथरो टल के गाने सुनने पर इस जीव का स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ रहा था। लेकिन मोजार्ट, एनिया, केस एंड बैंडफोर्ड्स का असर काफी अलग था और इनसे SCP-5031 का स्ट्रेस कम हो रहा था। इस टेस्ट के बाद सीनियर रिसर्चर हक्सटेबल ने SCP-5031 के पसंदीदा म्यूजिक की एक प्लेलिस्ट बना दी। समय के साथ SCP-5031 पर म्यूजिक का प्रभाव कम होता जा रहा था, लेकिन प्लेलिस्ट को शफल करने से इस जीव को लगातार शांत रखा जा सकता था। अगले टेस्ट में SCP-5031 के स्ट्रेस लेवल को मॉनिटर करने के लिए इसके एनक्लोजर्स में कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डाले गए। जब इसके एनक्लोजर में सॉफ्ट बॉल फेंकी गई थी
तो SCP-5031 ने अपनी पूंछ से उस बॉल को 2 टुकड़ों में काट दिया था। जब रिसर्चर ने बास्केटबॉल फेंकी तो इसे भी SCP-5031 ने अपनी पूंछ से पंक्चर करके खोल दिया। जब इसे बॉलिंग बॉल ऑफर की गए तो पहले तो इस जीव का स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हुआ। ये बॉल रोल करते करते एक दूसरी बॉलिंग बॉल से जा टकराई। जब इनमें से एक बॉल ठीक से रोल नहीं कर पाए तो इसका स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ गया था। रिसर्चर हक्सटेबल को समझ आ रहा था कि SCP-5031 के मोटर स्किल्स एक एवरेज इंसानी बच्चे की तरह थी और इसके इमोशनल रिएक्शंस भी उसी से मैच हो रहे थे। जब इसे 2 फूड सोर्सेस के बीच में चॉइस दी गई तो SCP-5031 ने जानवरों की लाशों के बजाय अच्छी क्वालिटी के पके हुए चिकन को चूज किया। इसने एक जिंदा चिकन को नहीं लिया। अपने बाकी SCPs की तरह ये अपने मीट को अपने हाथों से नहीं बल्कि पूंछ से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खा रहा था। रिसर्चर हक्सटेबल ने इन फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड और हाईलाइट किया कि SCP-5031 को जिंदा रहने के लिए खाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर इसे थोड़ी अच्छी क्वालिटी का खाना दिया जाता तो इसका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाता था। इसके बाद सीनियर रिसर्चर हक्सटेबल ने यह पता लगाने की कोशिश की कि SCP-5031 दूसरे टेस्ट सब्जेक्ट्स के साथ कोएग्जिस्ट कर पाता है या नहीं। किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए पहले ही इंश्योर कर लिया जाता था इसे अच्छे से खाना खिला दिया गया हो। पहले एक जिंदा चिकन इंट्रोड्यूस किया गया। SCP-5031 ने अपनी रोलिंग बॉल को इसकी तरफ रोल कर दिया और चिकन को मार दिया। जब दूसरे चिकन को इंट्रोड्यूस किया गया तो SCP-5031 ने धीमे से अपनी बास्केटबॉल रोल की, लेकिन जैसे ही चिकन बॉल से बचने के लिए इधर उधर भागने लगा उसने उसे छोड़ दिया। इसके बाद एक ब्लाइंड फोल्डेड D क्लास मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। इसे बैठकर SCP-5031 की तरफ बास्केटबॉल रोल करने को कहा गया। थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद ये जीव D क्लास सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसे ब्लाइंड फोल्ड हटाने का आदेश दिया गया ताकि वो जीव गायब हो जाए और किसी भी डेडली इंसिडेंट से बचा जा सके। रिसर्चर हक्सटेबल ने SCP-5031 के साथ एक और D क्लास को एंगेज किया और उसका चेहरा SCP की तरफ न रखकर एक कैच वाला गेम खिलाया। ये टेस्ट कामयाब हुआ और सीनियर रिसर्चर हक्सटेबल ने नोटिस किया कि SCP-5031 की मोटर स्किल्स इंप्रूव हो रही थी। हक्सटेबल के टेस्ट के जरिए वो जीव धीमे धीमे सीख रहा था। अगले टेस्ट में SCP-5031 को कुछ लिंग्विस्टिक सिंबल सिखाने के लिए LCD डिस्प्ले और कुछ बटन्स को एक फूड डिस्पेंसर के साथ कनेक्ट कर दिया गया था। एक डिस्प्ले में एक पत्थर की इमेज थी और दूसरे में एक चिकन की। SCP-5031 को जल्द ही समझ में आ गया था कि सही डिस्प्ले के नीचे वाला बटन दबाने पर उसके खाने के लिए उनमें से एक चिकन निकलेगा। अगले दिन जब स्क्रीन के डिस्प्ले और मटेरियल्स को स्वैप किया गया तो ये जीव अडेप्ट कर पाया था। जब कई सारे पत्थर डिस्पेंस करने वाले स्टेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया और इस बार इमेज की जगह उन पर पत्थर लिखा हुआ था, तो एलिमिनेशन प्रोसेस के जरिए SCP-5031 यह पता लगाने में कामयाब हुआ कि किस स्टेशन से चिकन निकलेगा। जब फंक्शन और डिस्प्ले को स्वैप किया जाता था तो SCP-5031 अपना खाना पाने के लिए चिकन वर्ड ढूंढ लेता था। इस टेस्ट के आखिरी फेज में SCP-5031 को केवल एक ही स्टेशन दिया गया था जिस पर चिकन शब्द लिखा हुआ था, लेकिन इस पर एक ऐसा बटन लगा हुआ था जो तब तक इनएक्टिव रहता है जब तक ये जीव उस पर दिए गए लेटर वाले ब्लॉक से इसकी सही स्पेलिंग ना लिखता। कुछ कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन के बाद SCP-5031 ने सही से उस वर्ड को असेंबल कर लिया और खाना डिस्पेंस करने के लिए उस बटन को एक्टिवेट कर दिया। इस जीव ने रिसर्चर हक्सटेबल को प्रूव कर दिया था कि ये लैंग्वेज सीख सकता था। हक्सटेबल ने इस जीव को टेस्ट करना जारी रखा। कम्युनिकेशन सिखाने के लिए ये उस जीव को एनकरेज करते थे कि वो लेटर वाले ब्लॉक की मदद से शब्दों की स्पेलिंग लिखे। SCP-5031 की वोकैबुलरी और ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ाने पर सीनियर रिसर्चर हक्सटेबल ने ऑब्जर्व किया कि SCP-5031 धीमे धीमे गाना भी सीख रहा था। ये अपने 6 हाथ जगल कर रहा था और अपने खाने की प्रेफरेंस और डिश पेयरिंग भी कम्युनिकेट कर पा रहा था। इसके बाद थोड़ी और टेस्टिंग के लिए A क्लास G D-52-125 को SCP-5031 के एनक्लोजर में इंट्रोड्यूस किया गया था। D-52-125 के इंस्ट्रक्शन की मदद से ये जीव जल्द ही क्रेयॉन से ड्राइंग बनाना भी सीख गया और आर्ट वर्क में अपने दोस्त D-52-125, एक कैट, वर्क चिकन और रिसर्चर हक्सटेबल को भी बनाने लगा। SCP-5031 के क्रिएटिव आइडियाज खत्म नहीं हुए। जब इसे पियानो इंट्रोड्यूस किया गया तो ये जीव केवल 2 ही दिन में चॉपस्टिक्स प्ले करना सीख गया। SCP-5031 अपने ओरिजिनल रफ कॉम्पोजिशन भी करने लगा था। इसके बाद इस जीव के सेल के अंदर एक स्पाइस रैक रखी गई और D-52-125 इसे सिखा ही रहा था कि मीट को सीजन कैसे किया जाता है।
यह SCP-5031 की नए फेवरेट हॉबी बन गई। ये जीव अगले 3 दिनों तक खाने और स्पाइसेस के अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहा। ये अपने लेटर ब्लॉक्स को यूज करके और ज्यादा गार्लिक पाउडर मांग रहा था। इंटरेस्टिंग ये था कि ये जीव आर्ट वर्क या म्यूजिक केवल तभी क्रिएट करता था जब D-52-125 वहां मौजूद होता था, लेकिन इसे खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना तब अच्छा लगता था जब ये अकेला होता था। इस डेवलपमेंट के बाद सीनियर रिसर्चर हक्सटेबल ने SCP-5031 के लिए एक नया टेस्ट बनाया। इस जीव को कुछ बर्तन दिए गए और D-52-125 ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि हैमबर्गर, टैकोस, मंगोलियन बीफ, स्टीक, क्लैम चौडर और प्रोफिटरोल्स कैसे बनाए जाते हैं। एक छोटी पीनट एलर्जी के साथ साथ इस 8वें टेस्ट में यह पता चला कि SCP-5031 बहुत ही अच्छा शेफ था। इसकी खाना बनाने की स्किल्स एक एवरेज इंसान से बहुत ज्यादा अच्छी थी। ये जीव अपने लिए नए टैलेंट के साथ नई रेसिपीज बना रहा था और 5031 की नई डिशेस को टेस्ट करने के लिए D-52-125 वॉलंटियर करता था। इस टेस्ट के कुछ समय बाद ही SCP-5031 ने अपना पहला शब्द बोला और आपको सुनकर हैरानी नहीं होगी कि ये शब्द नमक था। सीनियर रिसर्चर हक्सटेबल इस जीव को देखकर काफी गर्व महसूस कर रहे थे। फिर हुआ आखिरी टेस्ट और ऐसा लग रहा था कि ये जीव इसी के लिए बनाया गया था। 2 महीनों तक SCP-5031 को पूरे 3 कोर्स मील्स बनाने का टास्क दिया गया था और ये मील्स थैंक्सगिविंग पर फाउंडेशन स्टाफ को सर्व किए जाने थे। SCP-5031 ने रिसर्चर हक्सटेबल की उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा मील बनाया था। ये इतना टेस्टी था कि गॉर्डन रामसे भी इसमें कमियां नहीं निकाल पाए। इस जीव ने पहले कोर्स में स्वीट पोटैटो मिसो सूप बनाकर हल्दी से उसकी सीजनिंग की थी। इसके बाद एक जग कॉन्फिट था जिसे एप्पल साइडर और स्वीट क्रैनबेरी कैम्पोर्ट से ग्लेज करके साइड बटरनट स्क्वैश के साथ ट्रफल सॉल्ट वाले काले के साथ सर्व किया गया था। इस मील के ग्रैंड फिनाले के लिए डेजर्ट में स्पाइस्ड कसावा पाई गई थी जिसे फ्रेंच वनीला, आइसक्रीम और मैपल हेजलनट सिरप के साथ कॉम्प्लीमेंट किया गया था। SCP-5031 यहाँ भी नहीं रुका। इस जीव ने अपने मील को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी ओरिजिनल म्यूजिक कॉम्पोजिशन भी प्ले की। जब स्टाफ के लोग खाने का आनंद ले रहे थे तब SCP-5031 अपने एनक्लोजर से पियानो कॉन्सर्टो फॉर 6 हैंड्स लाइव परफॉर्म कर रहा था। इसे न सिर्फ सीनियर रिसर्चर हक्सटेबल बल्कि पूरे फाउंडेशन के स्टाफ की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला। इस जीव की कहानी को खत्म करते हुए हक्सटेबल ने रिपोर्ट किया कि थैंक्सगिविंग बैंक्वेट बनाते समय इस जीव का स्ट्रेस लेवल पूरी तरह से खत्म हो गया था। नए कंटेनमेंट मेजर्स न सिर्फ इसे ज्यादा सेफ रखेंगे बल्कि 5031 उनमें ज्यादा सेटिस्फाइड भी रहेगा। अप्रूवल के लिए इन्हें सबमिट कर दिया गया। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि SCP-5031 फाउंडेशन की कैद में रखा हुआ कोई मॉन्स्टर नहीं था। SCP-5031 काफी जेंटल था और शुरू में दिखने में ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसे किसी लोहे के पिंजरे या आर्म्ड गार्ड्स की नहीं बल्कि थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत थी। टेस्टिंग करके सीनियर रिसर्चर स्टेनली हक्सटेबल और उनके फेलो फाउंडेशन स्टाफ ने न सिर्फ इस जीव को डेवलप करने में मदद की बल्कि ये भी पता लगाया कि इसे कंटेन करने का मकसद क्या था। उम्मीद की जाती है कि SCP-5031 की क्रिएटिविटी और कुकिंग और म्यूजिक में इसका टैलेंट लगातार बढ़ता रहेगा और रिसर्चर हक्सटेबल को इसे देखकर गर्व भी महसूस होगा। SCP फाउंडेशन के डरावनी आर्काइव्स में से SCP-096 द शाय गाय या SCP-106 द ओल्ड मैन चेक करें।